273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी। वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें से बीजेपी ने खुद अपने लिए 370 नशिस्तें जीतने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरबराही में दाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नाम आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला एक कंट्री है, बांटे को तरस रहा है। लेकिन ये सारी चीजें फिर इलेक्शन जो हो रहा है वहां पे, और लेकिन इलेक्शन में उनकी एक क्लीन स्वीप करेंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के मैप पर लिया है। ग्लोबल पावर बन चुका है भारत। इसमें साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो। तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के मैप पर लिया है। ग्लोबल पावर बन चुका है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी साहब का मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है आपकी नफरतें हैं, चीजें हैं, दोनों साइडों से है। एक साइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या वाकई में बाप की जिम्मेदारियां पूरी करते नजर आ रहा है? साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या वो अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतर बाप साबित हो रहे? और जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनकी जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है। भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा, क्यों आए हैं? ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। इंडिया कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। हम तो काफ़ी हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आजकल मोदी जी और भारत की चर्चा वर्ल्ड वाइड हो रही है, क्योंकि भारत में इलेक्शन चल रहे हैं। पहले फेज़ का इलेक्शन ख़त्म हो गया है। आपको पता है कि अभी 6 फेजेस बाकी हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि सबको पता है कि मोदी जी ही आ रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड मीडिया इसको कवरेज दे रही है कि मोदी ही आ रहे हैं और इस बार 400 पार। आपको पता है ये नारा अब पाकिस्तान में भी चल रहा है, और पाकिस्तान में गजब की लोगों के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह पे मोदी जी की बात हो रही है और 400 के पार के नारे लग रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले मोदी जी का एक जो है वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, और उसमें कुछ खामियां थी उसको गिनाते हुए अचानक से उन्होंने उसमें कुछ बातें की मुसलमानों को लेके। हालांकि वो इंटरनल मैटर है हम लोगों का, लेकिन उसमें उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, वो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका नाम लिया। उसके बाद उन्होंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया, अर्बन नक्सल। तो आप समझ सकते हैं कि अर्बन नक्सल से क्या मतलब है। लेकिन पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सोचिए इतनी अनपढ़ और इतनी गंवार है कि उस अर्बन नक्सल को उठा के उन्होंने अरब नस्ल कर दिया। तो उन्होंने मुसलमान और अरब नस्ल से जोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंवार और कितनी ही स्टैंडर्ड से गिरी हुई मीडिया है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की क्या राय है। टीवी चैनल्स पे भी मोदी जी के बारे में बड़ा कुछ चल रहा था, हामिद मीर वगैरह सब लगे हुए थे। जो मोदी जी ने कह दिया ना कि वो बंगालीज की बात कर रहे थे असल में, और दूसरे जो वहाँ पर भारत में रह रहे हैं बगैर परमिट के या परमिशन के, उनकी बात उन्होंने कहीं अपनी उसमें कर दी पॉलिटिकल रैली में। तो बस पाकिस्तान वाले शुरू हो गए, देखो मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों को निकालेंगे और मारेंगे, पता नहीं क्या नहीं। उस पे एंटी जो मोदी लॉबी है, अल्टीमेटली वो भी अपना काम करते हैं। वो भी सोशल मीडिया पे, हालांकि इतने ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है कि बल्कि मैंने कल बीबीसी पे पढ़ रहा था, बीबीसी इज अ लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा एक चैनल है। उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को थप्पड़ मार के वोट देते हैं मोदी साहब। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सीने के सिटीजनशिप की चीजों को कर रहे हैं, राजनाथ साहब के पीछे घुस के मारेंगे। फिर मोदी साहब के एक और बयान को अगले दिन वो थे मध्य प्रदेश में कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला एक कंट्री है, बांटे को तरस रहा है। लेकिन ये सारी चीजें फिर इलेक्शन जो हो रहा है वहां पे, और लेकिन इलेक्शन में उनकी एक क्लीन स्वीप करेंगे, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को दुनिया के मैप पर लिया है। ग्लोबल पावर बन चुका है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी साहब का मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है आपकी नफरतें हैं, चीजें हैं, दोनों साइडों से है, एक साइड पे नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई पॉजिटिव कहीं से चीज देखें तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, लव करें। मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी चीज दी है भारत
भारत को वो नेशनलिज्म दिया है और फिर उन्होंने करप्शन, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल कि इंडिया इज करप्शन फ्री, अल्टीमेटली करप्शन क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके ऊपर कमजोर ह्यूमन जो है उस पर हाथ साफ करते हैं अपने, तो वो एक इंसानी जबिलत है। अमेरिका के अंदर भी बहुत है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है, वो उनका तोहफा है। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जाहिर है कि मेजॉरिटी दे आर हिंदू और उन्होंने हिंदुओं को प्रमोट करना था, उनके वोट लेने थे, उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको किया। और दूसरा, हिंदुत्व के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुत्व उन्होंने किया ठीक है, क्योंकि उनका हॉलोकॉस्ट भी हजारों सालों का है। यहाँ पे इन्वेडर्स ने क्या नहीं किया, जिस तरीके से ऑलमोस्ट 2400 साल या कितना कहते हैं, जाके इन्वेडर्स ने क्या क्या नहीं किया, इन्होंने क्या क्या मंदिर नहीं तोड़े, क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ ज्यादतियां करते रहे हैं, चाहे ब्रिटिश थे, चाहे पठान थे, चाहे फौरी थे, चाहे मुगल थे। मैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज माय हीरोज, क्योंकि मेरे हीरोज वो नहीं थे। मेरे आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एज क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब अपना काम। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से, बड़ों से भी पूछा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है PDM। अच्छा, सारे मिल गए। नहीं, मुझे बताएं, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे, यानी हम जब मांगने भी जोर है तो फिर क्या करें? ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था 295 रुपए का था, इमरान का 17 रुपए का यूनिट था, आज 70 रुपए का हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब हम कामयाब हो जाएंगे, 70 रुपए में हो गया, कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कामयाब हम ना हो, कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्मरान तो कामयाब होंगे। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी? कह के लगा रही है। आप गूंगे बहरे अंधे बन उनके कह के ना सुने, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी काम करना चाहिए। देखें, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार मैं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ मांग देने से या अपने किसी लीडर को बुरा भला कह देने से तो कुछ नहीं होगा। यार मेरा एक बच्चा हुआ है, आज हुआ है, माशाल्लाह, ठीक है, उसने तो कोई कर्जा नहीं लिया, नहीं, वो किस हिसाब से मकरूज है? क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा, उसकी यही गलती है, इसी वजह से मकरूज है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पहले अंकल बात कर रहे थे जी, भाई ने भी बात की कि जो भी है नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, सारे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वजीफा जो 60 साल के ऊपर का, वो किसने नाफज किया था? ठीक है, बच्चे के स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, बच्चे के पैदा होते ही वजीफा किसने लगाया था? 18 साल तक। ये हजरत उमर का कानून है, हम लोग छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपना लिया, वो कामयाब है, हम नाकाम। ठीक है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिल रहा। और हम बाहर की एग्जांपल तो बहुत दूर की बात है, और पास की एग्जांपल इसलिए नहीं दे पाते कि भाई देखें वो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अभी की एग्जांपल दें कि नेबर में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और हमारे इधर क्या हो रहा है। 4 साल पीछे चले गए, इंडिया की करेंसी आपसे डाउन थी। नहीं, 4 साल पहले भी आप